प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रोनाउन के बारे में। यानी कि आज की क्लास जो है प्रोनाउन की क्लासेज होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन का यूज कहाँ पर किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का यूज क्यों होता है, साथ ही साथ कैसे होता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इससे पीछे के क्लास में हमने आपको नाउन और आर्टिकल्स के बारे में बता चुके हैं, तो वो 2 क्लास आप यदि कंप्लीट करके इस क्लास को कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा, आपके समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें आएगी। तो आज के क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन जो वर्ड लिखा गया है, तो इसके बाद में जो है नाउन लिखा गया और इसके पहले प्रो लिखा गया है। तो क्यों ये प्रो लगा? प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फोर। प्रो का मतलब होता है फोर, यानी कि के लिए। तो नाउन का यूज, नाउन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि कोई वर्ड नाउन है तो उसको हटा करके हम उसके जगह पर या फिर उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रोनाउन का यूज क्यों होता है। प्रोनाउन का यूज इसलिए होता है कि बार बार नाउन रिपीट ना हो, लैंग्वेज बेहतर लगे, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, लैंग्वेज जो है काफ़ी सिंपल लगे। इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे कि क्यों और किस तरीके से यूज करते हैं, जिससे कि हमारा लैंग्वेज बेहतर हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। इन सभी चीज़ों पर हम आगे एग्जाम्पल के तौर तरीके से देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या है भाई साहब। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, चाहे वो कोई भी चीज़ संसार की विजिबल हो या फिर फेल्ट वाली हो, जिसको हम महसूस कर सके, वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। नाउन आप सभी बच्चे जान चुके हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन की यदि हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है, नाउन को रिप्रेजेंट करने का नाम प्रोनाउन करता है। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है, राजू केम यस्टरडे। राजू केम यस्टरडे, इसके बाद हमने लिखा है ही केम यस्टरडे। ही केम यस्टरडे, ये दोनों शब्द जो है किसी न किसी राजू के लिए यूज किया गया है। पहला तो राजू केम यस्टरडे, ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आप लोग नाउन देख रहे हैं तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया ही केम यस्टरडे, यानी कि हम यदि कहें किसी सेंटेंस में कि राजू इज माय ब्रदर एंड ही केम यस्टरडे, तो यहाँ पर एंड ही केम यस्टरडे किसके लिए यूज हो गया भाई साहब? एंड ही केम किसके लिए? ये ही जो हो जाएगा, एंड छोड़िए, ये ही केम यस्टरडे किसके लिए यूज हुआ? राजू के लिए, कि राजू मेरा भाई है और वह कल आया था। तो ये ही किसके लिए यूज हुआ भाई साहब? ही यूज हुआ किसी न किसी नाउन के लिए, और ये नाउन राजू है। राजू के लिए हमने यहाँ पर ही का यूज किया। तो किसको ये ही प्रेजेंट कर रहा है? ही एक प्रोनाउन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राजू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोनाउन का काम है रिप्रेजेंट करना किसी नाउन को। उसके बाद हम एडजेक्टिव के बारे में तो आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव जो है आती रहती है। एडजेक्टिव का काम है किसी भी नाउन के डिटेल्स को बताना, किसी भी नाउन के डिटेल्स को बताना एडजेक्टिव का काम है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक सेंटेंस हमने लिखा है, आई मिट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कौन मिला भाई साहब? आई मिला, किससे मिला? स्टूडेंट से मिला। आई किससे मिला, यानी कि मैं किससे मिला भाई साहब? मैं मिला किसी स्टूडेंट से। लेकिन यदि हमें उस स्टूडेंट की डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई साहब? एडजेक्टिव का यूज करना होगा। और एडजेक्टिव जो यहाँ पर कौन सा है भाई साहब? स्टूडेंट का डिटेल क्या है भाई साहब? स्टूडेंट का डिटेल ये है कि वह इंटेलिजेंट है। क्या है? वह तेज है। तो ये डिटेल्स हो गया स्टूडेंट्स का। तो किसी भी शब्द में जो है प्रोनाउन क्या करता है भाई साहब? नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और एडजेक्टिव जो है नाउन के डिटेल्स को बताता है। आगे बढ़िए, आगे अब हम जानने वाले हैं कि प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं। प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, पहला केस देख लीजिए। प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिफिनेशन हमने रखी है। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन क्या है भाई? सॉरी प्रोनाउन क्या है भाई साहब? प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है प्लेस ऑफ नाउन। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में
प्लेस ऑफ नाउन यानी कि नाउन की जगह पर उसका यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? इसका यूज इसलिए किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं हो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो चलिए कैसे रिपीट नहीं होगा भाई साहब, कैसे रिपीट होता है किसी भी सेंटेंस में नाउन और वो गंदा लगता है, देख लेते हैं। देख लीजिए, एक लड़का विमल है और यहाँ पर किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि विमल इज माई फ्रेंड एंड विमल इज रेडी टू हेल्प यू। किसी लड़का से किसी लड़का से कोई व्यक्ति कह रहा है कि विमल मेरा दोस्त है और विमल तैयार है आपके हेल्प के लिए या फिर तुम्हारे हेल्प के लिए। इस यू पर हम चर्चा करेंगे। यू जो है एक बड़ा ही नटखट शब्द है। यू क्या है भाई साहब? यू बड़ा ही नटखट शब्द है और इस यू के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है हमें चर्चा किस पर करनी है? हमें अभी चर्चा करनी है यहाँ पर विमल इज माई फ्रेंड एंड विमल इज रेडी टू हेल्प यू। तो यहाँ पर विमल तो एक बार आ गया, विमल क्या है? नाउन है। विमल एक बार आया, दोबारा विमल आ रहा है जो कि बिल्कुल गंदा लग रहा है। हम यहाँ पर इस शब्द को ऐसे भी कह सकते हैं कि विमल मेरा दोस्त है और वह आपकी हेल्प यानी कि हेल्प को क्या कहते हैं हिंदी में? हेल्प को हिंदी में कहते हैं मदद करना। आपकी मदद के लिए वो तैयार है। तो यहाँ पर कितना अच्छा होता भाई साहब। यहाँ पर यदि हम ही लगा देते, दोबारा में यदि ही लगा देते तो बहुत अच्छा सेंटेंस बनता। तो इसी बात के लिए जो है क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं क्योंकि नाउन रिपीट ना हो। नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करता है प्रोनाउन। वो बातें यहाँ पर आपने देख लिया। एक और सेंटेंस देख लीजिए, आई इन्वाइटेड साहिल। मैंने क्या किया भाई साहब? साहिल को इनवाइट किया बट साहिल डिड नॉट कम। आप यदि कहते हैं आपका कोई दोस्त साहिल है और आप कहते हैं कि मैंने साहिल को इनवाइट किया लेकिन साहिल नहीं आया, ये तो जानते हैं, आपके सामने वाले लोग भी जानते हैं कि साहिल नहीं आया। लेकिन दोबारा यदि आप फिर से साहिल का यूज करते हैं तो फिर थोड़ा जो है सुनने वाले को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई साहब क्यों बार बार इसी को रिपीट कर रहा है या फिर इस सेंटेंस को ये गलत बोल रहा है, इसको ये लैंग्वेज नहीं आ रही है। ये बातें हैं कि नहीं? आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा यदि बातें सही है। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को यदि हम अच्छी तरीके से बेहतर सेंटेंस लगे, कन्फ्यूजन क्रिएट वाली बातें तो यहाँ पर है नहीं, लैंग्वेज बेहतर लगे, बार बार नाउन रिपीट ना हो, इस तरीके से हमें इस सेंटेंस को लिखना होगा। तो इस साहिल को हम कट कर देंगे और यहाँ पर ही लिख देंगे कि आई इन्वाइटेड साहिल बट ही डिड नॉट कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब? अब ये सेंटेंस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसने क्या किया भाई साहब? अवॉइड किया। किसको अवॉइड किया? नाउन के रिपीटेशन को। यहाँ भी वही नाउन, यहाँ भी वही नाउन। तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने का काम प्रोनाउन किया। प्रोनाउन के एक चीज़ें तो आपने जान लिया कि ये क्या करता है भाई साहब? नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। आगे बढ़िए और आगे की चीज़ों को दूसरे केस में समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा केस यहाँ पर है और इसमें कहा जा रहा है टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। यहाँ पर दूसरे केस में कहा जा रहा है कि ये क्या करता है भाई साहब? कन्फ्यूजन को भी क्रिएट करता है, अवॉइड करता है। कन्फ्यूजन को क्या करता है भाई साहब? क्रिएट नहीं करता है। जो कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है उसको अवॉइड करता है यानी कि हटाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम अभिनव है, आप सभी बच्चों को पता है कि मेरा नाम अभिनव है और आप कोई भी स्टूडेंट्स हमसे हेल्प मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मुझे हेल्प कीजिए, सर प्लीज़ हेल्प मी। और हम यदि कहें अपना नाम लेकर के हम कहें कि अभिनव विल हेल्प, और आपका नाम यदि अंकित है तो अंकित आपका भी नाम ले लें। मेरा नाम अभिनव है और आपका नाम क्या है? अंकित है। और आप हमको कह रहे हैं कि सर मुझे हेल्प चाहिए और हम कह रहे हैं कि अभिनव विल हेल्प अंकित। आप अंकित हैं, मैं अभिनव हूँ। ये बातें बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे यदि बोलेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब कोई दूसरे अभिनव के बारे में भी सर बात कर रहे होंगे कि कोई दूसरा अभिनव होगा जिससे हमें हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। लेकिन मैं सीधे तौर पर कह दूं कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये सेंटेंस कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? सीधे तौर पर मैं कह दूं, मैं अपना नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के उस सेंटेंस को नहीं बनाने के या फिर व्यक्त करने के सिवाय सीधे तौर पर कह दूं कि मैं आपका हेल्प करूंगा। आई
विल हेल्प यू। देखिए ये सेंटेंस कितना अच्छा बना, और यहाँ पर जो है दोनों जगह पर प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो प्रोनाउन क्या करता है, कन्फ्यूजन को भी अवॉइड करता है। कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो जाता है किसी सेंटेंस में, उसको भी अवॉइड करने का काम प्रोनाउन करता है। तो दो चीज़ें तो हो गई, एक तो बार बार रिपीटेशन वाली बातें हो गई, दूसरा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो रहा था किसी भी सेंटेंस में, उसको भी अवॉइड करने का काम प्रोनाउन करता है। एक और सेंटेंस यहाँ पर है, आई नो इट। आई नो इट, देखिए जैसे कि कोई बात कोई बच्चा है, दो बच्चा कोई क्या कर रहा है भाई साहब, दो ही बच्चा कोई लड़ाई कर रहा है, और दो बच्चे का नाम कुछ अलग अलग है, और आप उस लड़ाई को देख रहे हैं। उसने उसको पटका, राम ने श्याम को पटका, फिर श्याम ने राम को पटका, फिर उसका मुंह फोड़ दिया, और फिर उसका कान तोड़ दिया, फिर उसके टांगे पर उसने मारी। ये सारी बातें हैं किसी एक लड़ाई में ये सारी बातें हैं, और आपने ये लड़ाई देखी है। आपने ये लड़ाई देखी है, और आपके किसी दोस्त ने भी ये लड़ाई देखी है कि राम और श्याम के बीच में काफ़ी बड़ा लड़ाई हुआ। तो वो कहेगा कि आज जो है राम और श्याम के बीच में जो है काफ़ी बहुत बड़ा या फिर खतरनाक लड़ाई हुआ, और उनको नहीं पता है कि आपने देखा है। आपने देखा, यहाँ पर उनको कन्फ्यूजन है कि आपने देखा है, लेकिन आप फिर क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप फिर कह रहे हैं वही बातें, जो बातें वो कहे, फिर आप उसी बात को रिपीट करेंगे कि राम ने श्याम को पटका, तोड़ा, फोड़ा, ये सारी बातें फिर आप कहेंगे। तो फिर कैसा लगेगा सेंटेंस? वो व्यक्ति कहेगा सामने से कि मेरा दोस्त पागल तो नहीं हो गया है, कहेगा ना। और आप सीधे तौर पर यदि कह दे कि आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, तो कितना छोटा सा सेंटेंस हुआ और बिल्कुल सरल सेंटेंस हुआ। तो इस सरल सेंटेंस को बनाने का काम, कन्फ्यूजन हटाने का काम कौन यहाँ पर कर रहा है भाई साहब? यहाँ पर कौन कर रहा है? आई कर रहा है और इट कर रहा है, और ये दोनों क्या है? प्रोनाउन है। आई और इट प्रोनाउन है। आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वहीं पर इट की यदि हम बात करते हैं तो इट जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कन्फ्यूजन वाली चीज़ें थी, तो कन्फ्यूजन पर हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को अब सीखने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं हम, आज का क्लास आपको बता दें कि बिल्कुल छोटा सा क्लास होगा। आज के क्लास में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि प्रोनाउन क्या है भाई साहब, सिर्फ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसलिए छोटा क्लास होगा। और फिर कल से जो है अगला जो आपका क्लास होगा वो काफ़ी लंबी लंबी क्लासेज होंगी, तो उसके लिए आप सभी बच्चे तैयार रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं, और प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं इसको अब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। तो किस तरीके से आपको पहचाननी होगी प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या करता है भाई साहब? रिप्रेजेंट करता है नाउन को। ये बातें आपने जान ली। किसी भी लैंग्वेज को बेहतर बनाने का काम भी प्रोनाउन का ही होता है। कन्फ्यूजन हटाने का काम भी प्रोनाउन का ही होता है। चलिए एक एक सेंटेंस को देखेंगे, और आप सभी बच्चे भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ पर है, और इस सेंटेंस को कैसे लिखते तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता या फिर नाउन रिपीट होता। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है दे मिट मी, वे हमसे मिले। क्या? वे हमसे मिले। ये क्या है भाई साहब? दे प्रोनाउन है। दे क्या है भाई साहब? दे प्रोनाउन है। साथ ही साथ मी भी प्रोनाउन है। मी भी प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस को के यदि हम बात करते नाउन रिपीट करने का, तो मान लीजिए मोहन आपसे मिला, या फिर मोहन के साथ सीता, गीता, मीता सभी मिला, इसलिए यहाँ पर दे लिखा गया है। तो हम लिखते मोहन, सीता, गीता, और मिट के बाद लिखते आपका जो नाम होगा, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, राहुल लिख देते। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? मीता, गीता, सीता ये सभी तो मिला। ये तो एक यहाँ पर मिली, लेकिन किससे मिला? मुझसे मिला, और मैं कह रहा हूँ कि राहुल से मिला। तो ये फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ नाउन भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी नाउन रिपीट हो रहा है, यहाँ भी नाउन रिपीट हो रहा है। और सीधे तौर पर हम कहें कि वे हमसे मिले, तो यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हो गया, और देख लीजिए सिंपल हो गया सेंटेंस। साथ ही साथ न कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, न आपको ये सेंटेंस देखने में खराब लगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है दे मिट का यूज किया गया। मिट मी का यूज क्यों किया गया है? प्रोनाउन का कितना बड़ा जो है काम है किसी ग्रामर के सेंटेंस को अच्छा बनाना, ये आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, और इसमें आपको प्रोनाउन चूज करनी है कि कौन जो है प्रोनाउन है। चलिए दूसरा जो है
सी न्यू इट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वह जानती है, इसको वह जानती है। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन चूज करनी होगी। तो कौन प्रोनाउन होगा भाई साहब, किसी का नाम तो लिखा नहीं गया है, किसी का नाम नहीं लिखा गया है, यानी कि नाम इसमें नहीं है, सॉरी नाउन इसमें नहीं है। नाउन नहीं है किसी सेंटेंस में तो प्रोनाउन जरूर होगा, नाउन नहीं है इसमें तो प्रोनाउन जरूरी होगा। तो ये न्यू क्या है भाई साहब, जानने वाली बात को बता रही है। तो ये तो हो गया भाई साहब वर्ब। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये क्या है भाई साहब, सब्जेक्ट वह कौन जानता है, कौन जानता है, सी जान रहा है। तो सी क्या हो जाएगा भाई साहब, सी प्रोनाउन होगा, नाउन तो होगा नहीं, सी तो प्रोनाउन होगा। उसके बाद क्या जानता है भाई साहब, क्या जानता है, तो इट यानी कि किसी भी चीज़ को जान रहा है, तो इसके लिए इट का यूज हो गया। तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन, इसमें से आपको प्रोनाउन को चूज करनी है कि कौन सा जो है प्रोनाउन है। ये सारी चीज़ें आपको चूज करते चलनी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा नंबर सेंटेंस है, दिस इज मोहन्स बुक। क्या है भाई साहब, दिस इज मोहन्स बुक। यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर प्रोनाउन दिस है, प्रोनाउन दिस है। यहाँ पर हम बुक का नाम भी लिख सकते थे, और बुक का नाम लिख देते तो बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता कि जैसे कि बुक का नाम मान लीजिए कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इज मोहन बुक्स। और मान लीजिए कि मोहन ने अर्थशास्त्र खरीदा, मोहन ने क्या किया भाई साहब, अर्थशास्त्र नाम की बुक खरीदी और वहाँ पर रखा गया है। और आप कोई व्यक्ति पूछता है कि ये किसका बुक है, तो आप कहेंगे कि अर्थशास्त्र मोहन का बुक है। अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने लिखा है। अब पता चलेगा उस व्यक्ति को कि मोहन का बुक अर्थशास्त्र है, कैसा बुक है, मोहन ने अर्थशास्त्र लिखा है या फिर मोहन का अर्थशास्त्र बुक जो है ये यहाँ पर रखा गया है, ये मोहन का अर्थशास्त्र बुक है, क्या है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और सीधे तौर पर हम लिख दें कि कोई भी बुक है और उसके लिए हम सीधे यूज कर दें, यदि वो मोहन का बुक है और हम यूज कर दें कि दिस इज मोहन्स बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोनाउन के यूज करने से देख लीजिए प्रोनाउन इसमें कितने आएंगे, इसमें एक प्रोनाउन आए, दिस सिर्फ प्रोनाउन आया, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों नाउन है और दिस प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन एक हो गया इस सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सेंटेंस आपके सामने है और तीसरे नंबर सेंटेंस को जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर सेंटेंस आपके सामने है, दोज वर रानीज फ्रेंड। कौन है भाई साहब रानी के फ्रेंड, वे सभी जो है रानी के फ्रेंड थे। क्या थे भाई साहब, वे सभी रानी के फ्रेंड थे। कौन, वे सभी रानी के फ्रेंड थे, दोज वर रानी फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, दोज में कौन कौन व्यक्ति थे, वे लोग कौन कौन व्यक्ति थे, सभी का नाम लेने लगे तो फिर बुरा भला हमारा गला फंस जाएगा, या फिर हमारी सेंटेंस गड़बड़ा जाएगी, या फिर कोई और भी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन चूज करनी है कि इसमें प्रोनाउन कितनी है। इसमें प्रोनाउन एक तो दोज हो गया, ये किसके लिए यूज हुआ है भाई साहब, फ्रेंड्स के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो है फ्रेंड्स का कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर दोज का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन हो जाएगा वेयर। वेयर क्या है भाई साहब, वेयर क्या है भाई साहब, वेयर एक वर्ब है। उसके बाद रानी, रानी यहाँ पर नाउन हो गया, रानी यहाँ पर नाउन हो गया। फ्रेंड्स भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसमें कितने प्रोनाउन हुए, एक प्रोनाउन हुए। ये सभी प्रोनाउन को आपको काउंट करते चलनी है कि प्रोनाउन किस प्रकार का होता है। अगला 5वें नंबर में है, आई नो द बॉय हु कम। किस कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लड़का आपके यहाँ आया या फिर किसी दूसरे लोग के यहाँ आया और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो लड़का आया उसको हम पहचान रहे हैं, उसको हम जानते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हम जानते हैं। वहीं पर आप जानते हैं तो उस लड़का का नाम लेंगे कि आपके घर सोहन आया था, सोहन ऐसा लड़का है, वैसा लड़का है, सोहन को हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है सेंटेंस लंबा होगा और बिल्कुल खराब सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया भाई साहब, आई नो द बॉय, ये क्या है भाई साहब, नाउन है। और इस नाउन के लिए किसका यूज किया गया है, आई का यूज किया गया है। इस नाउन के लिए जो है आई का यूज किया गया है। इस लड़का को कौन जानता है, आई जानता है। यहाँ पर आई में नाम भी लिखा जा सकता था, लेकिन प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो ये किसके लिए है, नाउन के बदले और नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया गया है। उसके बाद हु जो है वर्ब हो जाएगा, कम क्या हो जाएगा, कम भी वर्ब ही होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ पर पी यानी कि प्रोनाउन जो है एक है इसमें भी, और वो प्रोनाउन क्या है, आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। अगला नंबर देखिए, और इसमें आपको ही पहचाननी है, इसमें हम आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाले हैं। तो इसमें आप बताइए कि राम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ द क्लास, इसमें प्रोनाउन कौन है, इसमें प्रोनाउन कौन है ये आपको बतानी है। फटाफट से आप सभी बच्चे बताइए इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन है, नाउन
राम जो है नाउन है, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, इसमें आप फंसेंगे क्योंकि हमने आपको प्रोनाउन के केस के बारे में नहीं पढ़ाया है कि कौन जो है पॉजेसिव केस है, कौन ऑब्जेक्टिव केस है, कौन जो है कौन सा केस है, ये सारी जानकारी हमने आपको नहीं दी है। कौन जो है रिफ्लेक्सिव केस है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ आपको नाउन पहचानने की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से नाउन को आपको पहचाननी है। तो राम इंट्रोड्यूस्ड, राम क्या कर रहा है भाई साहब, इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, हिमसेल्फ टू द क्लास, ये तो क्लास में कर रहा है, लेकिन क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, राम क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, राम इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बारे में, राम जो है बता रहा है, परिचय दे रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम यूज करते हैं कि राम जो है अपने बारे में क्या क्या बता रहा है, तो फिर बड़ा हो जाता है सेंटेंस, तो इसलिए हम एक ही बार में यहाँ पर कह रहे हैं कि हिमसेल्फ क्या बता रहा है भाई साहब, राम अपने बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा राम के बारे में चर्चा नहीं, उसके आदत के बारे में चर्चा किए बिना हम सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पीएन हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउन हो जाएगा। हिमसेल्फ भी एक प्रोनाउन है, कैसे ये प्रोनाउन है ये हम आगे चर्चा करेंगे। अगला जो चीज़ें हैं इसमें कहा जा रहा है which of the students can go there, which of the students can go there, इसमें आपको यदि चूज करनी होगी, एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए, इसमें आपको यदि प्रोनाउन चूज करनी होगी तो आप कैसे करेंगे, आपने अच्छे क्वेश्चंस को देखा है तो इस क्वेश्चन का भी आपको अब जानकारी हो जानी चाहिए कि इसमें जो है 7वें नंबर जो सेंटेंस आपके सामने है इसमें प्रोनाउन कौन सा है ये आपको बतानी है। फटाफट से आप सभी बच्चे बताएंगे व्हिच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गो देयर। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है प्रोनाउन कौन कौन से हैं ये आपको बतानी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो है नाउन हो गया, और चर्चा किसके बारे में हो रही है, नाउन के बारे में, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में ही चर्चा हो रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, जाने की चर्चा हो रही है, क्या हो रही है, जाने की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर गो जो है एक वर्ब हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोनाउन कौन सी है, प्रोनाउन कौन सा है ये आपको चूज करनी है। प्रोनाउन इसमें कौन सा हो जाएगा भाई साहब, प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा बताएंगे एक बार आप सभी बच्चे, जल्द से जल्द बताएंगे, जल्द से जल्द बताएंगे। व्हिच ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हिच क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हिच क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हिच एक प्रोनाउन होगा, व्हिच एक प्रोनाउन होगा क्योंकि स्टूडेंट नाउन है, और यहाँ पर बताया जा रहा है व्हिच ऑफ द स्टूडेंट कैन गो देयर, कितने स्टूडेंट्स जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा हो रही है और कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन जो हो जाएगा वो व्हिच हो जाएगा। अगला नंबर है मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम, मैनी ऑफ द गर्ल्स, मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम, इसमें मैनी क्या हो जाएगा, मैनी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि मैनी जो है प्रोनाउन हो जाएगा, सॉरी पीएन हो जाएगा। गर्ल्स नाउन है, और नाउन के लिए जो है यहाँ पर मैनी का यूज किया गया है, गर्ल्स के लिए ना मैनी का यूज किया गया है, मैनी ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा नाउन के बदले जो है मैनी का यूज किया गया है, और इसलिए ये प्रोनाउन होगा। अगला जो है सम ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड, सम ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड। यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन है तो उस नाउन को चूज करनी है, और उसके बाद यदि आप जैसे ही नाउन को चूज कर लेंगे प्रोनाउन अपने आप आपके सामने आ जाएगा। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, गोल्ड क्या है भाई साहब, एक मटेरियल नाउन है। यहाँ पर कहा जा रहा है सम ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड, कुछ जो है सोना किसी व्यक्ति के पास सोना है और उसमें से कुछ सोना को जो है उसने बेचा है। तो किस चीज़ को बेचा है, गोल्ड को बेचा है। गोल्ड क्या है भाई साहब, नाउन है, और नाउन को बेचा है, बेचने का काम क्या है और कितना सोना बेचने का काम क्या है, ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप कभी सोच नहीं रहेंगे कि सम ऑफ भी जो है प्रोनाउन होगा, लेकिन ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है किसी न किसी नाउन के लिए, यानी कि गोल्ड के लिए यूज हो रहा है सम ऑफ, और सम ऑफ प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जो है 11 पार्ट्स है, और इस 11 पार्ट्स में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन जो आपका कौन सा प्रोनाउन है, सम ऑफ कौन सा प्रोनाउन है। ये चीज़ें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं कि सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से प्रोनाउन है। अगला नंबर जो सेंटेंस आपके सामने है सोहन, सोहन, सोहन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोहन हिमसेल्फ विल कट द ट्रेस, सॉरी ट्रीज होगा यहाँ पर, सोहन हिमसेल्फ विल कट द ट्रीज,
सोहन क्या कर रहा है भाई साहब, सोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है, कट द ट्री, यानी कि ट्री को काटा जा रहा है, ट्री को काटा जा रहा है। तो किसको काटा जा रहा है, ट्री को काटा जा रहा है, ट्री को काटा जा रहा है, और किसके द्वारा, सोहन के द्वारा, सोहन के द्वारा काटा जा रहा है। लेकिन क्यों काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, इसका भी तो कोई बात होगा कि क्यों जो है सोहन पेड़ को काट रहा है, या फिर किसके लिए काट रहा है, कैसे काट रहा है। तो सोहन जो है अपने लिए काट रहा है, यहाँ पर हिमसेल्फ यानी कि अपने लिए काट रहा है। तो ये सोहन के लिए जो है कौन सा शब्द यूज हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर सोहन के लिए हिमसेल्फ का यूज किया जा रहा है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका पीएन होगा। इस भी सेंटेंस में एक ही प्रोनाउन है। अगला नंबर, और ये लास्ट सेंटेंस आपके लिए है, और इसके बाद जो है हम आशा करेंगे कि 10 और 11 सेंटेंस में आप जब चूज किए हैं प्रोनाउन को, तो सारी जानकारी अब आपको मिल गई होंगी कि किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का जो है चूज आपको कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे लिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। किसके पास क्या है भाई साहब, किसके पास क्या है, कुछ है, किसके पास, मेरे पास। आई हैव समथिंग क्या है भाई साहब, किसके लिए है, मेरे पास है, किसके लिए, आपके लिए। मेरे पास किसके लिए है, आपके लिए है। कुछ ना कुछ तो चीज़ें होगी, क्या है भाई साहब, कुछ ना कुछ चीज़ें होगी, और इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ है। बिल्कुल डिटेल्स नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आपके लिए जो है हमारे पास कुछ ना कुछ है, आपके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर ये जो यूज किया गया है, ये आई के लिए यूज किया गया है। तो चलिए यहाँ पर ये तो आई भी प्रोनाउन है भाई साहब, आई आप कहेंगे कि आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, साथ ही साथ समथिंग क्या है भाई साहब, समथिंग भी प्रोनाउन है, समथिंग भी प्रोनाउन ही है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक भी नाउन है, नाउन नहीं है, फिर भी यहाँ पर प्रोनाउन आपको तीन दिख रही है, तीन प्रोनाउन इस सेंटेंस में दिख रही है, और इस तीनों को आप लोगों ने पहचान लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर आज का जो सेंटेंस था यहीं तक हम रखते हैं, और इसमें अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रोनाउन को। आगे बढ़ते हैं और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि कितने टाइप्स जो है प्रोनाउन के होते हैं। सबसे पहला जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, दूसरा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में, अगला जो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद आपके सामने पांचवा जो आएगा यानी कि इसका पार्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठा जो है उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सातवें नंबर को हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका 8वां नंबर का प्रोनाउन होगा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपने कई सारे प्रोनाउन यहाँ पर देखे हैं, समथिंग कहीं पर देखे आपने, कहीं पर हमने आपको बताया कि हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है, कहीं पर हमने किसी सेंटेंस में हमने आपको बताया कि मैनी भी प्रोनाउन है, कहीं पर किसी सेंटेंस में व्हिच भी प्रोनाउन था। तो इस सभी 11 पार्ट्स जो आपके सामने हैं, इसी सभी 11 पार्ट्स में से सभी प्रोनाउन है, और किस प्रोनाउन का कहाँ पर यूज करना है और क्यों जो है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव नाम दिया गया है, या फिर रिलेटिव दिया गया है, एक्सक्लामेटरी दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया गया है। ये सारी चीज़ें जब आप एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, तो सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से मिलेगी। तो आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन का क्लास था, और आशा करते हैं कि इस इंट्रोडक्शन के क्लास में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आर्टिकल्स और नाउन वाले क्लास को आप सभी बच्चे बिल्कुल कंप्लीट पहले कीजिएगा, इसके बाद इसको आप यदि देखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पेड कोर्स को आप सभी बच्चे अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो बेहतर तैयारी के लिए इसको आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी विशेषताएं काफ़ी जो है एक अलग तरीके की विशेषताएं इसमें है। सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको यहाँ से आपको करने को मिलेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्लास होंगे। और जैसे ही एक चैप्टर आपका इंग्लिश का ख़त्म होता है, उसका जो है हम ऑब्जेक्टिव आपको कराते हैं, उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के सबसे पहले आपको सभी चैप्टर के थ्योरी होंगे, और थ्योरी के क्लास जैसे ही एक चैप्टर के खत्म होंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ आपको कराया जाएगा। सभी विषय का PDF नोट्स भी इस पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस इस पेड कोर्स में आपको कराई जाएगी। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कवर कराई जाएगी इस पेड कोर्स में। फुल्ली सिलेबस यहाँ से आपका कंप्लीट होगा बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। पेड कोर्स की विशेषताएं तो हमने जान ही ली।
आगे बढ़ते हैं। कोर्स फी की बात यदि हम करते हैं तो पेड कोर्स का फी मात्र 599 रुपया हमने आप लोगों के लिए कर रखा है। तो जल्द से जल्द आप सभी बच्चे इसको इनरोल कर सकते हैं। क्लास कहाँ पर चलेगा? LGR स्टडी लाइव ऐप पर क्लास चलेगा। प्ले स्टोर पर या फिर कहीं और से भी आपको लिंक मिलता है, तो आप यदि सर्च करते हैं तो प्ले स्टोर पर खास करके आप LGR स्टडी लिखेंगे, आपके सामने जो है 2 एप्लीकेशन आएंगे। एक रेड लोगो में आएगा LGR स्टडी और एक व्हाइट लोगो में आएगा LGR स्टडी। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको इस रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को क्या करनी है भाई साहब? इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें फ़ोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। टर्म कंडीशन यहाँ से एग्री कर दीजिएगा। रजिस्टर वाले आइकन पर फिर से क्लिक कीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आगे आएंगे तो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल कैटेगरी को सिलेक्ट करके सेव वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपकी सारी डिटेल सेव हो चुकी है। आगे बढ़िएगा, पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। PDF के लिए इसी नीचे में जो है PDF नोट्स का बटन मिलेगा, यहाँ से सारी क्लासेज की PDF आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पेड कोर्स पर आपको क्या करनी है भाई साहब? क्लिक करनी है और आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके सामने बाय नो का ऑप्शन आएगा। बाय नो के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे में यहाँ पर पे ऑनलाइन का यानी कि पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, उसके बाद वॉलेट, पे लेटर जो भी है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर पेमेंट करने में आप को कोई दिक्कत आ रही है या फिर पूरे डिटेल्स भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप क्या करें, इस QR कोड पर या फिर हमारे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर 7631244178 यानी कि 7631244178 ये नंबर है। इस नंबर पर आप पेमेंट करके 7479823598 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, 7489823598 इस पर कॉल कीजिएगा। यहाँ से आपके कोर्स को क्या किया जाएगा भाई साहब? बिल्कुल कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस फाइट वाले एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आप सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बेहिचक वाली बातें हैं नहीं। लेकिन तैयारी के साथ साथ आप सभी बच्चों में से बहुत के मन में ये भी आता होगा कि हमको कहीं पर फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, हम अपनी तैयारी को भांप सकेंगे, आंक सकेंगे और यदि कोई कमी हो तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको यदि देनी है तो इस फाइट वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आप यदि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी लेना चाहते हैं फिर भी इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें मिलेगी। क्विक रिवीजन नोट्स भी लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में मिलेगी। क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा और मॉडल पेपर का PDF, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में इस एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को भी आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपके YouTube वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर, दोनों एप्लीकेशन आपके सामने आएगा ही। तो इसमें से जिसको भी आपको इंस्टॉल करनी होगी उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिएगा, कोई डाउट यदि आपके मन में रह गया हो, ताकि आगे के क्लास में सबसे पहले उस डाउट को हम क्लियर करें, उसके बाद आगे की क्लास को रेगुलर करने की हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, LGR स्टडी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।